नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडसइंड बैंक के आने वाले नतीजे जो कि अगले हफ्ते 18 जनवरी के दिन आते हुए दिखाई देंगे। कल शाम हमने देखा एचडीएफसी बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई दिए और बहुत ही शानदार जो नतीजे एचडीएफसी बैंक ने पेश किए। तो क्या अब इंडसइंड बैंक भी उसी तरीके से एक अच्छे नतीजे पेश करता हुआ दिखाई देगा? क्या है नतीजों से एक्सपेक्टेशन और किस तरीके का मोमेंटम स्टॉक प्राइस में नतीजों से पहले दिख सकता है, और क्या नतीजों के बाद ये स्टॉक एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1234 के लेवल पे स्टॉक फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 2% का उछाल था। 52 वीक हाई रेंज ऑलमोस्ट 1275 रुपए के आसपास की, तो वहां से अगर आप देख रहे हैं तो 40 रुपए के आसपास की दूरी बची हुई है। ना कहीं बहुत ही आसपास खड़ा है ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई रेंज से। दिन की रेंज बात करें 1210 से 1237 की रेंज जो थी वो फ्राइडे के दिन थी, और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया था। अब बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये स्टॉक आपको शानदार देखने मिलता है। 26 का सेक्टर पी चल रहा है, उसके मुकाबले अगर देख रहे हैं तो 15-16 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है। कहीं ना कहीं एज कंपेयर बाकी बैंकों से इसकी वैल्यूएशन सस्ती है। ईपीएस की अगर हम बात करें 78 रुपीज की ईपीएस है। मार्केट कैप 95,000 करोड़ से ऊपर का है। प्राइस टू बुक अगर हम देख रहे हैं 2 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यूएशन पे, लेकिन खाली थोड़े बहुत कंसर्न थे जो बाकी पहले यस बैंक के टाइम पे आए थे, उस कारण से इसकी वैल्यूएशन थोड़ी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है बैक ऑन ट्रैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये एक शानदार मौका है इन्वेस्ट करने का इस स्टॉक में? लेकिन अब बात करते हैं इस स्टॉक के नतीजों की एक्सपेक्टेशन की। तो यहाँ पे एमके की रिपोर्ट है, किस तरीके के नतीजे इस बार आते हुए दिख सकते हैं, जो अनुमान है नतीजों का। तो यहाँ पे एमके के द्वारा जो अनुमान जताया जा रहा है तीसरे क्वार्टर के नेट प्रॉफिट का, वो है 51% के आसपास साल दर साल बढ़त आ सकती है। 1872 करोड़ का जो नंबर है वो उम्मीद करें प्रॉफिटेबिलिटी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1872 करोड़ आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। डिटेल में सारे नंबर को अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो 51% की बढ़त साल दर साल होगी। 3.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ेगा। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है 1872 करोड़ आता हुआ दिख सकता है। नेट इंटरेस्ट इनकम की उम्मीद है जो बढ़ने की, वो ऑलमोस्ट 17.8% साल दर साल, 3.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 4,467 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे उम्मीद करके चल रहा है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 10.1% साल दर साल और 2.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ सकता है। 3,643 करोड़ तक का नंबर जो है वो आता हुआ आपको दिख सकता है। तो अब जो भी नंबर आएंगे वो अगर इससे बेटर होते हैं तो डेफिनेटली मार्केट उसको पसंद करता हुआ दिखाई देगा, या इस रेंज के आसपास है उसके ऊपर, क्योंकि सारे जो ब्रोकरेजेस होते हैं वो अपने हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन अनुमान निकालते हैं। तो सबके नंबर्स थोड़े बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो ओवरऑल आती है उसका एक मिडन रेंज अगर आप पकड़ते हैं तो उससे बेटर नंबर आते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट उसको पॉजिटिव लेके चलता है। पिछले साल किस तरीके के आए थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके के आए थे, उसके मुकाबले क्या ग्रोथ बैंक दिखा रहा है इस क्वार्टर में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बात करें चार्ट्स पे, तो चार्ट में आप देख सकते हैं पिछले 4-5 महीनों से स्टॉक कहीं ना कहीं एक छोटी सी रेंज में स्टक हुआ पड़ा है। लगभग सितंबर में इस स्टॉक ने 1275 रुपए के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद लगभग 3 बार जाने की कोशिश की 1270-75 की रेंज में, और हर बार वहां से एक सेलिंग प्रेशर ऊपरी लेवल से बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है निचले लेवल पे सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ था 1120-1125 की रेंज में। कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो एक अच्छा सपोर्ट बना के चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो नीचे का भी लेवल जो है उसने तोड़ा नहीं है, मल्टीपल टाइम टच करने के बावजूद तो एक रेंज में बना हुआ है। अभी अगर हम देख रहे हैं तो इस स्टॉक में जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं शानदार बना हुआ है। एक तेजी, फिर थोड़ी 3 दिन की मंदी, उसके बाद फिर से तेजी, थोड़ी मंदी, और उसके बाद फिर से फ्राइडे के सेशन में आपको एक तेजी और एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है, जहां पे कहीं ना कहीं बाकी स्टॉक जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल वो फॉर्मेशन देखने नहीं मिल रहा है। लगातार हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इसमें कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा बना हुआ है, और आपको एक बार ये स्टॉक अगर 1270-75 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, अब वो नतीजों से पहले होता है या नतीजों के बाद होता है ये देखने का बात होगा। अगर नतीजों के दम पे या नतीजों से पहले एक्सपेक्टेशन में अच्छे नतीजे आए, उसके बाद किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो फिर बहुत ही शानदार अपमूव जो है आपको देखने मिल सकता है। 1270 के ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट जो है वो दे सकता है। अगर आप इसको हिस्टोरिकल भी जाके देखेंगे
बहुत लंबे समय से दोस्तों ये स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। इस स्टॉक ने जब कोरोना के क्रैश से पहले अगर हम देख रहे हैं तो ये स्टॉक लगभग 1580 1600 के रेंज पे चलता था और उसके बाद एक गिरावट है। उसका रिकवरी में भी स्टॉक ने कभी भी 1250 1260 की रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और उसी रेंज में अभी तक बना हुआ है। तो अगर ये लेवल 1270 का टूटता है तो आपको डेफिनेटली 1400 1500 तक के भी एक बड़े टारगेट जो है, यानी कि यहाँ से लगभग लगभग 15 से 20% का रिटर्न जो है वो आपको इस स्टॉक में बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो लेवल होगा वो ऑलमोस्ट सीधा 1120 रुपए के आसपास का होगा और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं 1180 रुपए के आसपास का, कि अगर इसके नीचे जाता है स्टॉक तो कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस शो कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आरएसआई के लेवल को तो 55 के लेवल पे फिलहाल अभी कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आरएसआई में भी अभी यहाँ पे कोई ओवरबॉट के संकेत नहीं और यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम पकड़ने की जो संभावना है, अगर यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है तो एक शानदार अपमूव के लिए जो है स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।